और उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर योगी का बुलडोजर गर्जा। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक्शन में आई योगी सरकार ने अतीक अहमद के सबसे क्लोज गुर्गे सफदर अली के 2 मंजिला मकान को खाक में मिला दिया। जिस सफदर अली पर आज एक्शन हुआ वो प्रयागराज में हथियारों का डीलर है। आरोप है कि सफदर अली ही वो शख्स है जो अतीक की गैंग को हथियारों की सप्लाई करता है। कल अतीक के गुर्गे जफर अहमद का घर तोड़ा गया और आज सफदर अली के घर का नामो निशान मिटा दिया गया। अतीक के गुर्गों में टेंशन इस बात की है कि अब अगला नंबर किसका है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अतीक को मिट्टी में मिला देने की बात तो कही थी, जो अब सच होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि साबरमती जेल में बैठे यूपी के मोस्ट वांटेड अतीक अहमद को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। यूपी में कैसे हो रहा है अतीक की गैंग का ट्रीटमेंट, क्यों भागी फिर रही है एक वक्त के बाहुबली रहे अतीक अहमद की पूरी फैमिली, डिटेल इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? अपराधी तो सत्ता के सरपरस्त थे ही, देशद्रोही आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले जाते थे। पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। लेकिन अब योगी राज में माफिया का परमानेंट इलाज होता है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 बुलडोजर एक साथ गरजते हैं। माफियाओं के आशियाने जमींदोज होते हैं। एक वक्त ऐसा था जब पूर्वांचल में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। उसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था। अतीक से जुड़े केस की सुनवाई करने से पहले जज अपना तबादला करवा लेते थे। लेकिन आज योगी के एक डायलॉग के बाद वही अतीक साबरमती की जेल में बैठकर अपनी सलामती की दुआ कर रहा है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर। सीएम योगी का मैसेज साफ है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अखिलेश यादव को 2 टूक जवाब दिया था और अब योगी के इसी डायलॉग ने अतीक एंड फैमिली की नींद उड़ा दी है। जिस माफिया की यूपी में तूती बोलती थी, आज उसे यूपी में शिफ्टिंग से भी एनकाउंटर का डर लग रहा है। दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड के बाद टीम योगी ने अतीक के गुर्गों की कमर तोड़कर रख दी है। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। गुरुवार को अतीक अहमद के दूसरे करीबी सफदर अली के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। सफदर अली की जॉनसनगंज में असलहे की दुकान है। आरोप है कि अतीक के गैंग को सफदर हथियार सप्लाई करता था। अतीक का लाइसेंसी असलाह भी सफदर के यहाँ रखवाया गया था। लेकिन आज जब योगी का बुलडोजर सफदर के घर पर गरजा तो सफदर ने मुस्लिम कार्ड खेलकर खुद को बेकसूर बताया। अतीक से दूर दूर तक कोई नाता ना होने की बात की। कुछ नहीं, अभी आए हम दुकान पे से कहा कि घर गिराएंगे। वजह क्या बताई? वजह क्या बताई? अब वजह तो अब बताएं ना, हम क्या बताएं? हमको कुछ आपको क्या बताई गई? बताया कि हम जो है वो गोली कांड में मेरा नाम है। आपका भी नाम है? कहीं नहीं, मैं मुझसे दूर नहीं, आपको क्या बताया कि घर क्यों गिरा रहे हैं? उमेश पाल में हम अतीक से संलग्न हैं। अच्छा, तो अतीक अहमद से किस तरह की आपकी जो क्या बता रहे? कभी नहीं, मेरा कभी ना आना जाना कभी नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हथियार को लेकर के नहीं, हमारी दुकान है, हमारे पे स्टॉक है, सामान ले आते हैं, बेचते हैं, लाइसेंस पे बेचते हैं। लाइसेंस देख ले कोई, और क्या करेगा? सफदर अली अब अतीक से कोई नाता ना होने का दावा कर रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है। लेकिन आज योगी के बुलडोजर ने अतीक को हथियारों की सप्लाई करने वाले सफदर अली के मकान को मिट्टी में मिला दिया। प्रयागराज का ये चकिया इलाका है और ये पीछे मकान जहां बुलडोजर चल रहा है, ये सफदर अली का मकान है। सफदर अली पर आरोप है कि वो अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद को हथियार सप्लाई करता था।
दरअसल पिछले 40 सालों से सफदर अली का प्रयागराज के जानसनगंज में एसएसए गन पॉइंट नाम से एक दुकान है और आरोप ये है कि आज से नहीं बहुत साल से जो अतीक अहमद और उसका जो गैंग है, उसके जो गुर्गे हैं, उसको हथियार सप्लाई करने का काम सफदर अली करता था। ये मकान सफदर अली के बेटों के नाम पे है और जो यहाँ कार्रवाई हो रही है ये कहा जा रहा है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया है। तो बुलडोज़र चल रहे हैं, एक बुलडोज़र, 2 बुलडोज़र, 3 बुलडोज़र एक साथ इस मकान को तोड़ रहे हैं। आलीशान ये मकान बना हुआ था और क्योंकि ये 60 फीट रोड चौड़ी है तो यहाँ पर बुलडोज़र चलाने में थोड़ी सुविधा है। कल जहाँ पे कार्रवाई हुई थी वो गली बहुत ज़्यादा पतली थी, तो एक साथ बुलडोज़र लगे थे। पूरा मकान सबसे पहले खाली कराया गया, जितना सामान मकान के अंदर था, जो कपड़े थे, जो बेड थे, जो चेयर्स थी, बाकी जो घर का फ्रिज वगैरह था वो सब बाहर निकाला गया और उसके बाद ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। हालांकि सफदर और जो 2 बेटे हैं उनका कहना है कि कार्रवाई गलत की जा रही है और उनके इस मकान का नक्शा पास है। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई और उसमें अतीक अहमद, अतीक की पत्नी, अतीक के भाई, अतीक के बेटे, अतीक के गुर्गों का नाम आया है, उसके बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। पूरे प्रयागराज में ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है जो अतीक के गुर्गों के अवैध निर्माण हैं, तो उन पर पहले भी बुलडोज़र चला है, अब आगे भी बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी बड़ा मकान, काफ़ी आलीशान मकान, पीछे तक ये मकान है जिस पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पे जो प्राधिकरण है उसका ये कहना है कि पूरी एक लिस्ट बना ली गई है और रोज़ इस तरह की यहाँ कार्रवाई होगी और कड़ा संदेश दिया जाएगा कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरा इलाके में लोग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सब तरफ लोग खड़े होकर ये देख रहे हैं क्योंकि ये मकान काफ़ी सालों से बना था, घनी आबादी वाला इलाका है। हालांकि सड़क काफ़ी चौड़ी है, जैसे मैंने बताया कि कल जो जहाँ पे बुलडोज़र चला था गली पतली थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक बुलडोज़र वहाँ पे मुश्किल से गया था और उसके बाद दूसरा बुलडोज़र आया था। धीरे धीरे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मकान गिराने की कार्रवाई काफ़ी तेज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र के खड़े होने की काफ़ी ज़्यादा जगह है। पीडीए का कहना है मकान का नक्शा पास नहीं था, सफदर को कई बार नोटिस भेजा गया था। जवाब नहीं मिलने के बाद बुलडोज़र वाला एक्शन हुआ, लेकिन पीडीए के इस दावे को सफदर के बेटे फजल अब्बास ने खारिज कर दिया। फजल अब्बास वो शख्स है जिसके नाम पर ये मकान था। आपका क्या काम, क्या करते हैं? हमारा आम डीलर्स है, हमारी बंदूक की गन की शॉप है जो प्रदेश सरकार से हमें लाइसेंस प्रदान हुआ, उस पर काम करते हैं। अभी क्या पता चला? अभी मैं दुकान पर था, पता चला कि पुलिस आई है, उन लोग मीडिया कर्मी आए हैं, घर गिराने जा रहे हैं। तो वही हमने कहा भाई किस बात की घर गिराने जा रहे हैं, क्या वजह आ गई है? क्या वजह पता चली आपको? वो कह रहे नक्शा पास नहीं, अवैध है, सब कुछ है। अब मैम जब जो करना चाहेंगे, जब होना चाहेंगे वो बता देंगे, अब उसके बारे में हम क्या बता दें? ये जो हथियारों की शॉप है, ये कहा जा रहा थी अतीक अहमद को हथियार सप्लाई किया। सर मैम फर्जी है। हमारी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप चल के उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। डीएम इलाहाबाद के यहाँ से लाइसेंस रजिस्टर पास होता है, जिस पे डीएम के यहाँ से मोहर और साइन होती है। इस पेज से इस पेज तक है, बीच में हम पेज जोड़ नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं। आप एक एक बाई नेम चेक करिएगा, उनके किसी एक आदमी का नाम निकल जाए, जो वो करना चाहें वो करें, हम मना नहीं करेंगे। एक निकाल दें, बस एक को। आप जैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे नक्शा नहीं पास है, फर्जी है। नक्शा पास कराया इसका? जी मैम, नक्शा पास करा दिया। यस मैम। अब मैम हम क्या बता दें आपको, बताइए ना। जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बुधवार को माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया था और आज सफदर के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। कल जिस घर पर एक्शन हुआ था उसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। एक्शन के वक्त पुलिस को घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिली थी, लेकिन अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण उन तमाम संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो अतीक के गुर्गों की है और जिनका कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उमेश पाल हत्याकांड से था।
प्रयागराज के चकिया इलाके में कुछ घंटों पहले यहाँ पर एक आलीशान घर था जो बुलडोजर से पूरी तरह से गिरा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। ये घर सफदर अली के 2 लड़कों का था। सफदर अली की प्रयागराज के जॉनसनगंज में एसएसए गन हाउस के नाम से दुकान है और आरोप ये है कि सफदर लगातार अतीक अहमद को हथियार सप्लाई करने का काम करता था। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अतीक के गुर्गों को भी हथियार सप्लाई करता था। अब ये घर इसलिए गिराया गया है कि इसका नक्शा पास नहीं था, ऐसा प्रयागराज प्राधिकरण कह रहा है। तो नक्शा पास नहीं था, लिहाजा आज यहाँ पर बुलडोजर आए। इस रास्ते से बुलडोजर की पूरी कतार यहाँ पर आई, 4 बुलडोजर यहाँ पहुँचे और इस मकान को घंटों में गिराया गया। पूरा मकान धाराशायी हो गया है, मिट्टी में मिल गया है। सबसे पहले जो मकान के अंदर का सामान था वो बाहर निकाला गया और उसके बाद यहाँ बुलडोजर चलने शुरू हुए। सड़क काफ़ी चौड़ी है, इसलिए 3 बुलडोजर एक साथ यहाँ काम कर रहे थे और ये मकान पूरा, ये ऊपर छत है दिखाई दे रही है, छत को गिराया गया। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वो गिराया गया। जो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी थी उसके अंदर ये सारे कमरे अंदर, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। एसी एक सामने दिखाई दे रहा है, ऊपर आउटर यूनिट एसी की रखी है। बाकी पूरा घर जो कुछ घंटे पहले चमक रहा था वो यहाँ पर मिट्टी में मिल गया है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार जब से 2017 में यूपी में बनी है तब से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक करीब 4000 करोड़ की संपत्ति माफियाओं की या तो जब्त कर ली गई है या उन पर बुलडोजर चल गए हैं। यूपी में इस वक्त योगी का बुलडोजर फुल एक्शन मोड में है। विधान परिषद में आज सीएम योगी ने एक बार फिर माफिया पर बड़ा अटैक किया। योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में माफिया पैरेलल सरकार चलाते थे। यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। सब कुछ बदल गया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी का शिकार था, भूख से मौतें होती थी, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैरेलल सरकार चलती थी, पैरेलल सत्ता चलती थी। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, और नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।